बगावत पर उकसाने का इल्जाम, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR। मॉनसून बारिशों के तूफानी स्पेल से नुकसानात। दर्रा आदमखैल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल, 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात, 8 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोस, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 33.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, ज़ियारत, मच में भी बादल बरस पड़े। सवाबी, मालाकंड, लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहराह काखान पर महांदरी नाला में शदीद तुग़यानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी काखान में बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाई नाड़ी में तुग़यानी। नाड़ी हेडवर्क्स के मुकाम से दरियाई नाड़ी से 22,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NTA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराहों और सड़कों को बहाल करने के इक़दामात में तेज़ी लाने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में होने वाली अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद कमी लाएगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले से निकलना होगा। मुल्की बरामदात को 4 अरब डॉलर माहाना पर ले जाएंगे। IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। मालियाती नज़्मो ज़ब्त ना होना मुल्क की बदकिस्मती है। बैंक्स को ज़राई शोबे और SMEs को पैसे देने का कहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर में मेंबरान से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 43 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। डिस्कोर्स की कारकर्दगी और शमसी तवानाई को फ़रोग़ देने के मंसूबों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने की शुरा से खिताब करते हुए कहा, धरना आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% लोग अपनी तनख्वाहों से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठा रहे हैं। अवाम किराया दें या बिजली के बिल दें, मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे वुज़रा ये ऐलान करते हैं कि हम IPP से बात नहीं कर सकते, हक़ाइक़ कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते, मुआहदे सामने नहीं आते, कहते हैं कि वो हम मुआहदे सामने ला नहीं सकते। हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसी है, उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियाँ नहीं हैं, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका
जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। रिटर्न इन प्रोजेक्ट्स को दिया, वो फिक्स्ड किया गया 17% पे और मुख्तलिफ रेट्स पे, और वो डॉलर में फिक्स किया गया। उनकी तो अयाशी हो गई। मुजरिम आपका कौन है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, आपकी शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन लोगों की, मरियम नवाज की हुकूमत। 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। और जो हमारी इंडिजिनस यानी कि आपका बगास हो गया, शमसी तवानाई से बिजली, विंड पावर, आपकी पानी पन बिजली के प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने ख़त्म किए। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट से इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए शमसी तवानाई, विंड पावर और पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। पीटीआई के दौर में बिजली 17 रुपये और आज 85 रुपये फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि IPPs मुआहिदों में कौम की बजाय अपने मफाद को देखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरान गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत ना करते, जब कलम हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की अपोजिशन लीडर पर जवाबी वार। कहा महंगाई से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, आवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। बिजली के बिल कमाई से ज्यादा आ रहे हैं। कराची में 25% सनतें बंद हैं। IPP से मुआहदे जब तक खत्म नहीं होते मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। IMF पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। जब तक कराची को इसका हिस्सा नहीं मिलता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी ना होती तो इसका हशर स्टील मिल से भी बदतर होता। हमें मुफाहमत से एक एजेंडे पर बैठना होगा। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए महंगी बिजली के दाम फिर बढ़ाने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे का इजाफा मांगा। जून के एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की इस्तदा की गई। दरखास्त की मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। बानी PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। ATC लाहौर में दरखास्तें दायर। बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। पुलिस केसेस बदनीयती पर मबनी है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्तों में मौक़िफ़, जना हाउस हमला, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में रिहाई की इस्तदा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FI की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रऊफ हसन का मेडिकल चेकअप कराने की इजाज़त दे दी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस। ATC लाहौर ने मुल्जिमा आमिना अरूज के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। आमिना अरूज के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, हनी ट्रैप किया गया, वकील के दराए। दौरान समाअत आमिना अरूज रो पड़ी। जज साहब मेरा मुअक्कल दरवेश आदमी है। वकील खलील रहमान कमर के दलाइल। जज ATC ने रिमार्क्स दिए कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदलिया के कंडक्ट के ऊपर तकरीर करने जा रहे हैं कौमी असम्बली में। मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमकाना बात है। आर्टिकल 68 पाकिस्तान के आइन का जो है वो बार करता है किसी जुडिशल कंडक्ट के ऊपर बात करना, और अगर शहबाज शरीफ साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो जाहिर है कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है।
नून लीग अदलिया पर हमलावर है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ मुहिम को लीड कर रहे हैं। अदालत के फैसलों की तस्दीक पर शहबाज शरीफ नाअहल भी हो सकते हैं। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासत मईशत बहरान का शिकार है। अब अदालती बहरान को भी जन्म दे दिया गया। मरियम नवाज के बाद नून लीग के MNAs MPAs फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चिचवतनी, रुजाना और लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। देपालपुर से वहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मंसूबे एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से मुकम्मल होंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात का आगाज करने का हुक्म। लाहौर की अकबरी मंडी के ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। कल से 2 अगस्त तक पाकिस्तान की तमाम कल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। विद होल्डिंग टैक्स से अजनास के दाम फी किलो 30 से 40 रुपए बढ़ जाएंगे। हुकूमत से अपील है कि विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी। साबिक कप्तान वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मुतालिक तमाम उमूर क्रिकेटर को देने का फैसला। क्रिकेट के अमूर वकास यूनुस और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इंतजामी अमूर देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगा।